नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की जो समस्या आप देख रहे हैं कि दिनों दिन एक अपने आप में एक इंतजार की जो घड़ी है वह समाप्त होती नहीं दिख रही है। बिहार में शिक्षकों में खास करके अंतर जिला स्थानांतरण में पुरुष शिक्षक या महिला शिक्षक लगभग अब बात करें कि अक्टूबर से लेकर जून के बीच में बहुत बार ऐसी स्थिति बना कि जब लोगों को लगा कि जिले के अंदर या जिले के बाहर, चाहे वो नियमित शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक या BPSC TRE 1-2 से हो, विभाग ने कई बार इससे संबंधित नियमावली को प्रदर्शित किया और कई बार संशोधन किया, कई बार परिवर्तित किया। आज इस संदर्भ में बात करेंगे कि जो म्यूचुअल की जो बात आया है कि जो पारस्परिक स्थानांतरण की जो बात आया है और जो एक विकल्प के तौर पर इसे देखा जा रहा था, उसकी जो अनिवार्यता है उसको विभाग जो है समाप्त कर दिया है। अब इस चीज़ को समझना है कि जो म्यूचुअल स्थानांतरण है ये विभाग इस पर कितना संबंधित बातों को फोकस कर रहा है। अब यहाँ देखना है कि जो ऐच्छिक स्थानांतरण है तो क्या बिहार में सभी शिक्षकों को 10 जो महत्वपूर्ण जो चॉइस जो लोग दिए हैं, क्या उन लोगों को वह 10 महत्वपूर्ण चॉइस पर क्या स्थानांतरित कर दिया जा रहा है? तो यहाँ पे ऐच्छिक के साथ पारस्परिक का भी ऑप्शन शिक्षकों के सामने खुला हुआ है। अब इस चीज़ को देखना है कि जिन शिक्षक को ये लग रहा है कि हमारे 10 महत्वपूर्ण ऐच्छिक जो स्थानांतरण वाला विद्यालय नहीं है, तो वे अपने पारस्परिक स्थानांतरण के विकल्प को भी तलाश सकते हैं अगर उनका कोई इस तरीके का ट्रांसफ़र पार्टनर मिल सके। आज इसी विषय पर बात करेंगे। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। देखिए, राज्य के सरकारी विद्यालय में जो रिक्ति है, जिलावार छात्र शिक्षक अनुपात है, यह शिक्षकों के स्थानांतरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हुआ क्या है कि सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से जो दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की जो बात आ रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण विषय के तौर पर आप देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में भी 10,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका स्थानांतरण रोक दिए गए। वहीं से इस स्थिति में एक नया मोड़ आ गया। अभी तक जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के से जो डेटा आए हैं कि 75,599 शिक्षकों का तबादला पूरा हो चुका है और लगभग 65,277 शिक्षक और 10,322 महिला शिक्षक की पोस्टिंग दे दी गई है। 44,000 शिक्षकों का अभी भी पोस्टिंग बचा हुआ है। अब ये स्थिति जो बना है, इसमें 4110 ऐसे शिक्षक हैं जो स्थानांतरण नहीं चाह रहे हैं। ये एक अगर बात करें कि बिहार में 38 जिले में से बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो अभी आपने देखा कि 4110 ऐसे शिक्षक हैं जिनको विद्यालय मिल चुका है, लेकिन अब वो जाना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि उनको 10 महत्वपूर्ण जो जगह उन लोगों ने मांगा था वहाँ नहीं मिला, यानी जिन विद्यालय की चॉइस था वो विद्यालय नहीं मिला, वहाँ से उनको काफ़ी दूर मिल गया। अब जब वो अपने आप को उस विद्यालय यानी 9 पदस्थापित विद्यालय में शिक्षक के रूप में काम करते हुए देख रहे हैं, तो वह अपने आप को असहजता के तौर पर भी देख रहे हैं। अब उन्हें ये लग रहा है कि उस विद्यालय में योगदान से अच्छा है कि हमें वहाँ पे योगदान ही नहीं करना चाहिए। तो इस पर विभाग ने भी एक दिशा निर्देश जारी किया था कि आपके साथ एक शर्त है कि आप 1 वर्ष तक फिर स्थानांतरण के विकल्प पर नहीं आ सकते हैं। अब विभाग 1 वर्ष तक आपके स्थानांतरण को रोक दिया, लगभग 4110 शिक्षक को, और 10,000 ऐसे शिक्षक थे जिन लोगों को विद्यालय जिला आवंटित कर दिया गया था, लेकिन उन लोगों को लगा कि एक ऑप्शन दिया गया इस शिक्षा कोष पे कि आप अपने अभ्यावेदन को वापस ले सकते हैं। तो 10,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने जल्दबाजी में अपने अभ्यावेदन को वापस ले लिया कि नहीं, मुझे स्थानांतरण नहीं चाहिए, मेरा जो संबंधित विद्यालय है उसी में ठीक है, इस डर से कि कहीं उनको 10 ऐसे ऐच्छिक स्थान पर ना स्थानांतरण हो पाए, कहीं दूर न फेंक दे। तो इस स्थिति में लगभग 14 से 15,000 ऐसे शिक्षक आ चुके हैं जिनका स्थानांतरण तो हुआ लेकिन उसका फायदा इन्हें नहीं मिल पाया। अब आगे इस चीज को जरा देखिए कि अब आया क्या। वे शिक्षक जिन लोगों का स्थानांतरण हुआ और संबंधित विद्यालय में 10 ऐसे उनके ऐच्छिक जगह पर हो गए हैं, तब उस विषय को लेकर वो विभाग से शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन अगर 10 जो दिए हैं, अगर उससे अलग अगर उनको विद्यालय आवंटित हो गया है और पदस्थापित हो गए, तो इस पर आप एक नए नियम को यहाँ पे लाया गया है। जिला स्थापना समिति में आपकी शिकायत का निपटारा करेगा और जिला स्तर पर आपके जो ऐच्छिक विद्यालय होंगे वहाँ आपको पदस्थापित करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया लगभग जो जिसे आप देख रहे हैं वह इतना सहज नहीं होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया बनती जा रही है और छात्र शिक्षक अनुपात की जो प्रतिकूलता की स्थिति है, इस स्थिति में इतनी जल्दी में 10 विद्यालय के बाद वाले शिक्षक का जिला स्तर पर सामंजस्य
से कर पाना, उस स्थिति में ज़्यादा परेशानी का सामना करना होगा कि जब बहुत से शिक्षक दूसरे जिले वाले अपने संबंधित जिले में नहीं आ पाएंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ को यहाँ पे और समझना होगा कि ऐच्छिक स्थानांतरण शुरू में लाया गया, मतलब यानी जो विभाग जहाँ पे चाहेगा आपसे मांगा गया वहीं पे देगा और नहीं तो उसके आसपास देगा। लेकिन बाद में विभाग को लगा कि नहीं, म्यूचुअल का भी ऑप्शन रखना चाहिए था, पारस्परिक का। पारस्परिक में उन शिक्षकों को फायदा आसानी से हो सकता है जो शिक्षक को अपना एक ट्रांसफर पार्टनर अगर उन्हें आसानी से मिल जाए, तो उसकी जो प्रक्रिया है वे अपने संबंधित जो चॉइस विकल्प है उस आधार पर 2 लोगों या 2 से अधिक लोग, मैक्सिमम 10 लोगों की संख्या जो बताया गया था, वो स्थानांतरण की भी प्रक्रिया को खोल दिया गया था और उसी को अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में आया कि नहीं, अनिवार्य नहीं है, अगर शिक्षक चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, विकल्प के तौर पे रखा गया है। अभी भी म्यूचुअल ट्रांसफर है, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अपने ट्रांसफर पार्टनर को सहूलियत आराम से ढूंढ सकते हैं, तो वे लोग अगर चाहें तो अपने म्यूचुअल पार्टनर के साथ यानी ट्रांसफर पार्टनर के साथ संबंधित जो जिला है उस जिले में से संबंधित अभ्यावेदन को जो है वो इस शिक्षा कोष पर जो अभ्यावेदन दिया है उसे संबंधित स्थानांतरण का आवेदन वो दे सकते हैं। अब अगर ये स्थिति आता है तो पारस्परिक के साथ ऐच्छिक स्थानांतरण का जो विकल्प है ये अंतर जिला पुरुषों के लिए, खास करके वे पुरुष जो आसानी से जिनको पारस्परिक स्थानांतरण, जब उन्हें आसानी से कोई शिक्षक के बारे में उन्हें ज्ञात सूचना हो और वह शिक्षक उनके साथ पारस्परिक स्थानांतरण करने के लिए तैयार हो, ये उस समय पारस्परिक स्थानांतरण बेहतर हो सकता है। लेकिन अनभिज्ञता में कौन से शिक्षक कहाँ हैं, ये लगभग शिक्षकों की बिहार में संख्या जो 2,20,000 जो लगभग नियुक्त हुए थे, उनमें इस चीज़ का डेटा को कलेक्ट कर पाना कि कौन शिक्षक कहाँ है और कैसे सामंजस्य किया जाए, ये शिक्षकों पर दारोमदार जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बर्डन दे दिया गया है। अब उस स्थिति में होगा क्या कि अगर ज्ञात शिक्षक है तब तो उस कंडीशन में पारस्परिक स्थानांतरण शिक्षकों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन विभाग को इस विषय पर यानी जो अंतर जिला पुरुष स्थानांतरण है या महिला स्थानांतरण है उस विषय पर विभाग को इस पर विभाग से संबंधित जो लोगों को आशा लगा हुआ है, अब ये देखना है कि कितना जल्द इसे विभाग पूरा कर पाता है। तो संबंधित इस बात तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से जिस विषय पे हमने चर्चा किया स्थानांतरण को लेकर, आने वाले समय में अब ये देखना है कि क्या जुलाई के महीना में संभवतः अंतर जिला पुरुष स्थानांतरण उस जिले में होता हुआ दिख सकता है जहाँ पे छात्र शिक्षक का अनुपात बैलेंस हो सके। लेकिन क्या पटना जिला या जो महत्वपूर्ण जो जिले हैं जहाँ पे बहुत से लोग स्थानांतरण चाह रहे हैं, क्या वहाँ पे सभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा या क्या कुछ यहाँ पे नया विकल्प लाया जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि एक यहाँ पे सरकार भी इस चीज़ को स्थानांतरण को लेकर क्या अपने आप को प्रतिबद्ध कर पाता है या नहीं कर पाता है, इस चीज़ को आप जुलाई के महीने तक एक क्लियर रूप में देख सकते हैं। मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।